पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है उन्हीं के घर पे लगातार दूसरी बार। मेरी प्रेडिक्शन एक्चुअली हो गई ठीक, क्योंकि मैं गया था पंजाब के साथ। अब मुकाबला ये किसी थ्रिलर पैक से कम नहीं था, क्योंकि 243 बनाए थे और पता है गुजरात ने भी जड़ दिए 232। जीत और हार का फासले का पता है क्या मार्जिन था? वो फासला रह गया मात्र 11 रनों का। तो भाई क्या ज़माना आ गया है। इस मुकाबले की एक्चुअली मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन ये जो आज मुकाबला है, एक तरफ KKR तो दूसरी तरफ है RR, यानी कि दोनों टीमें वो हार झेल के आ रही हैं। मतलब कोलकाता को RCB ने पटका नहीं दी है, तो वहीं RR को धोया है उनके गेंदबाजों को और उनको घाव दिया है हैदराबाद ने। ये मैच होने वाला है बड़ा ही कमाल का। गुवाहाटी में होगा ये मुकाबला और देखना होगा क्या राजस्थान के रजवाड़े अपने घर पे जीत का स्वाद चख पाएंगे, या फिर डिफेंडिंग चैंपियंस कहेंगे कि यार ये जीत तो एक्चुअली हमारी है। तो बात करते हैं इस मैच नंबर 5 की, जो कि कल था, जो कि पंजाब और गुजरात के बीच था। मतलब क्या मुकाबला था। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आराम से, डिटेल से डीप में जाएंगे और हर मुद्दा उठाएंगे। तो करते हैं शुरुआत, बात करते हैं इट्स गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स। तो भाई स्वागत है आप सभी का, और मैं एक बार फिर से खड़ा हूँ पार्क में और आज बात करने वाला हूँ गुजरात टाइटंस 11 रन दूर रह गए जीत से, लेकिन पंजाबी शेरों के लिए जीत के साथ उनके कैंपेन का वो आगाज़ होना कितना फ़ायदेमंद होगा उनके लिए, क्योंकि पॉन्टिंग एंड कंपनी ये भाई हमें पता है कि कितने वो साल हो चुके हैं संघर्ष करते हुए। मतलब संघर्ष तो एक्चुअली इस मुकाबले में भी कर रहे थे ना, वो डीप लगभग मुकाबला आ गया था ना। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि टॉस जीता ज़रूर मतलब गुजरात टाइटंस ने, और कि भाई कहा कि करिए पहले बैटिंग। अब ये बात पता है, पहले मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान वालों ने कहा था हैदराबाद से आप पहले बैटिंग करिए, और यहाँ पे गुजरात वालों ने कहा पंजाब से कि आप भी पहले बैटिंग करिए, और दोनों ने ना वो 200 से ऊपर का स्कोर जड़ दिया। लेकिन क्या ज़माना आ गया है कि 200 प्लस 230 240 भैया नहीं है सेव। अब यार इससे ज़्यादा और क्या मतलब आप कहोगे कि इनक्रेडिबल हो सकता है, क्योंकि अब पहले पता है जब 200 बनाते थे ना तो लगता था कि यार सेफ है, मतलब क्या ज़्यादा होगा, 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं, कैसे बनाएंगे ऑपोजिशन। लेकिन अब कहते हैं यार 244 का जो कि लक्ष्य था वो भी लगभग मतलब चेज़ हो जाता अगर वो वैशाख ना आते वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। लेकिन शुरुआत से वो बात करते हैं ना, अब भाई क्या बैटिंग करी एक्चुअली वैसे पंजाब वालों ने, क्योंकि बैटिंग का अवसर मिला तो श्रेयस अय्यर 97 शतक से ज़रूर चूक गए, लेकिन रनों की भूख वो बराबर देखी। लेकिन दो ओपनिंग वो पेयर जो हमने देखा पंजाब की तरफ से, वो दोनों इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी। भाई आर्यन ये एक नया सितारा है वैसे, मतलब हमारी जैन टीम का हम बात करते हैं तो नया सितारा है आर्यन। मतलब 47 बनाए अपने IPL डेब्यू में। वो DPL जो अभी दिल्ली की डोमेस्टिक एक लीग है उसमें वो 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगाए थे। अब यहाँ पे 47 रन बनाए, और पता है स्ट्रॉन्ग सून मुझे क्या लगा, वो लेग साइड की तरफ जिस तरीके से खींच रहे थे गेंद को, मतलब ऑफ साइड की तरफ भी वो कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन लेग साइड की तरफ भैया बंदा लगा एकदम स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या पारी खेली, अर्धशतक ज़रूर ना लगाया हो, लेकिन अपना मतलब जो कहते हैं ना टेम्परामेंट दिखाया, जो मतलब टाइमिंग का टेम्परामेंट हमने देखा, जो शॉट्स देखे हमने, भाई मज़ा आ गया। मतलब इतना अनुकूल मतलब खिलाड़ी लगा आर्यन हमें। और प्रभसिमरन सिंह जिनके ऊपर मतलब वो उम्मीदें थी कि यार बड़ा स्कोर बनाएंगे, वो सस्ते में चले जाते हैं। लेकिन जब श्रेयस अय्यर आते हैं इन एट नंबर 3 तो भाई क्या पारी खेलते हैं, क्या मोर्चा संभालते हैं, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट। यार श्रेयस अय्यर
का ये साल है एक्चुअली बेमिसाल। नज़र नहीं लगा रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब जनवरी और फैब में तो एक्चुअली हाँ जनवरी में जब डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा था वहाँ पे भी कमाल का मतलब परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था, कमाल के रन्स बनाए थे अपनी टीम के लिए। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ चाहे आप वो ओडीआई सीरीज़ ले लो, चाहे चैम्पियंस ट्रॉफी में वो इम्पोर्टेंट रन्स ले लो, भाई श्रेयस अय्यर भैया यस मतलब यही कह रहे होंगे वो तो, यस श्रेयस मतलब क्या मतलब समय चल रहा है श्रेयस के लिए। बैट के साथ क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो सच में बड़ा कमाल का है। श्रेयस अय्यर ने यहाँ पे भी रन बनाए, 97 रन बनाए। और एक वक्त पता है पंजाबी शेरा थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे, वो जब विकेट्स गिर जाते हैं, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद अनकैप्ड शशांक सिंह आते हैं और एक बार फिर से वही काम करते हैं जो पिछले साल पंजाब के लिए किया था। 16 गेंदों में जड़ दिए भैया 40 रन। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे, मतलब कमाल के वो शॉट्स खेले, मतलब कुछ गेंदें अच्छी थी, अच्छी को बुरी बना दिया, और बुरी तो बुरी हैं तो उनका तो क्या इलाज, लेकिन अच्छी गेंदों पे जो शॉट्स लगाए शशांक सिंह ने, वो भैया मज़ा आ गया देख के। और फिनिशिंग टचेस मिली वैसे पंजाब के किंग्स को, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का खाता नहीं खुला। 2020 में हिस्सा थे, वहाँ पे भी बहुत ख़राब प्रदर्शन किया था। यहाँ पे भी जब वापस पंजाब की जर्सी पहनी है ना, तो खाता नहीं खुला है। क्या ये थोड़ा गंभीर है विषय, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल पंजाब के लिए वो अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा प्रदर्शन 2020 में नहीं किया था। अब ये वैसे अगर आप कहो तो पहला ही मैच है, और वैसी स्थिति थी कि आते ही उन्हें बल्ला चलाना था, और वो ज़रूर पहली गेंद पे आउट हो गए हों। लेकिन क्या पंजाब की जर्सी शूट तो करेगी ना मैक्सवेल को, क्या वो रन तो बनाएंगे ना, ये थोड़ा मैं तो थोड़ा कह रहा हूँ कि इस पे ज़रा गौर रखिए, क्योंकि ज़रूर आप कहोगे यार पहला मैच है, लेकिन पंजाब के लिए थोड़ा सा ये मैं कह रहा हूँ रन नहीं बनाए हैं मैक्सवेल ने अभी भी इस मुकाबले में, लेकिन वैसे 2020 में भी नहीं बनाए थे। 243 का एक भारी भरकम टारगेट, वो 244 का वैसे रखा, लेकिन 243 बना दिए पंजाब के किंग्स ने। अब गुजरात टाइटंस को जब चेज़ करना था, अब गुजरात टाइटंस की वैसे कमज़ोरी क्या है और ताकत क्या है। इनकी ताकत है इनकी गेंदबाजी भाई, इनके पास कगिसो रबाडा, इनके पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे मतलब कमाल के गेंदबाज हैं। राशिद खान भैया, जब खान साहब इनके पास हैं, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, जब ऐसे गेंदबाज हैं इनके पास, तो आप कहोगे यार 243 ज़्यादा खा गए वैसे। अब जब हम बात करते हैं पंजाब की ताकत की, इनकी जो ताकत है वो इनकी बैटिंग भी है और इनकी गेंदबाजी भी आप कहोगे ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं ना, क्योंकि जिस तरीके से मार्को यानसन ने भी गेंदबाजी करी, फिर जब चेस करनी आई गुजरात टाइटंस, लेकिन स्टार्ट बड़ा कमाल का किया एक्चुअली गुजरात ने। शुभमन गिल कप्तान ने जो स्टार्ट दिया अपनी टीम को वो कमाल का दिया, और साई सुदर्शन भाई क्या बैटिंग करी, मतलब छा गए यार। ज़रूर मैच नहीं जिता पाए तो क्या हुआ, लेकिन अगर ये पारी ना आती तो क्या गुजरात 232 तक पहुंच पाती, क्या 200 का स्कोर वो इंडिविजुअली अपनी टीम का वो स्कोर वो पार कर पाती अगर साई सुदर्शन की ये कमाल की नॉक ना आती, क्योंकि ओपनिंग करी साई सुदर्शन ने और क्या कमाल की ओपनिंग करी। जब 50 रन बनाए ना तो लगा यार थोड़ा सा धीमा खेल रहे हैं, क्योंकि आवश्यक जो रन रेट है वो हमें 13 का चाहिए, लेकिन वो थोड़ा 10 का है। लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेटर पे पाँव दबाया, फिर जो शॉट्स लगाए, फिर जो प्रदर्शनी दिखाई ना, अपनी बैटिंग की अपनी कला दिखाई, वो भैया मज़ा आ गया। यूसी चहल को तो वो घुटना टेक के ना वो कमाल का एक शॉट मारा था। उसके बाद ज़रूर अनफॉर्चुनेटली एक बहुत वो ख़राब आप गेंद कहोगे, पैरों पे बॉल आई थी, जानी चाहिए थी स्टैंड्स में, लेकिन आउट हो गए उस पर साई सुदर्शन। उसके बाद पता है मोमेंटम ब्रेक कहाँ से हुआ एक्चुअली गुजरात टाइटंस का, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली थी। जॉस बटलर जब आए
तीसरे नंबर पे तो उन्होंने भी वो अच्छी पारी खेली, वो डटे रहे साई सुदर्शन, वो बड़े शॉट्स लगाते रहे, बीच बीच में बटलर ने भी वो किया। उसके बाद जब साई सुदर्शन आउट हुए फिर आए रदरफोर्ड, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे रदरफोर्ड आते हैं। वो भैया पहली 6-7 गेंदों में तो 17 बना जाते हैं, लेकिन फिर पंजाब वाले कहते हैं कि यार अगर आपने इम्पैक्ट मतलब प्लेयर लिया है तो हम भी लेंगे, वैशाख को लेके आते हैं। विकेट भले ही ना चटकाई हो भाई, लेकिन T20 में अगर आप विकेट नहीं चटकाते हो, अगर आप अच्छी गेंदबाजी अगर कर जाते हो, मतलब अगर आप डॉट बॉल्स डालते हो ना, तो वो विकेट के बराबर है। क्योंकि डॉट बॉल डाल रहे हो, विकेट नहीं चटका रहे हो, तो भाई वो एक विकेट के ही बराबर है। और वही किया वैशाख ने। रदरफोर्ड को वो पता है वैशाख और पंजाब की रणनीति क्या दिखी जब गुजरात टाइटंस ने वो आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने कहा भाई हम डालेंगे वाइड लाइन पे बॉल, मतलब लगा दो भैया अगर है क्षमता। और वहीं पे इतनी डॉट बॉल खेल गए वहाँ पे रदरफोर्ड कि वहाँ से जो मार्जिन था ना वो और ऊपर 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 होता चला गया, और वहाँ से वो मैच निकल सा गया वो गुजरात टाइटंस के हाथ से। क्योंकि फिर ज़रूर थोड़ी बाद में समझ आई हो, लेकिन भैया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद 232 तो एक्चुअली बना दिए गुजरात के टाइटंस ने भी। जॉस बटलर का अर्धशतक देखा हमने, साई सुदर्शन की एक प्रदर्शनी वाली पारी देखी हमने, और सच में मतलब 232 बना दिए। और हार और जीत का जो मार्जिन था वो था मात्र 11 रनों का। और इससे पता चलता है कि क्या ज़माना आ गया है ना दोस्तों की 243 भी अगर सेफ नहीं है तो भैया इससे ज़्यादा बल्लेबाज कि आप तो 300 ही मतलब बनाने जाएं, क्योंकि ड्यू आती है। और उसके लिए जो रूल भी आया है कि आप 10 ओवर के बाद वो नई गेंद वो मतलब गेंद बदल सकते हो, वो दूसरी गेंद ले सकते हो। और ये रूल फ़ायदा पहुंचाएगा इस वजह से IPL के 18वें संस्करण में। तो हार वैसे मिल गई है गुजरात के टाइटंस को, उन्हीं के घर पे पंजाबी शेरों ने वो घाव पहुंचा दिया है, मतलब जीत का वो पंच मारा है। और जीत के साथ कैंपेन की पंजाबी मुंडों ने करी है शुरुआत। तो मज़ा आ गया। वैसे कल का वो थ्रिलर पैक मुकाबला आप कहोगे यार बन रहा था, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा वो 11 रन का ही मार्जिन रह गया। और लेकिन हर एक रात हर एक दिन वो ब्लॉकबस्टर वाले मुकाबले वो रेडी होते हैं, वो तैयार होते हैं। और पता है वो कोई छुपा उद्यम भी बैठा होता है कि कब कहाँ से कौन मैच जिता दे, कब कहाँ से कौन मैच पलट दे, कुछ नहीं पता। तो कुछ ऐसी है ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। अब आज वैसे मैच नंबर 6 है। अब मुकाबला पता है RR के सामने है KKR। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। अब दोनों टीमें वैसे हार के आ रही हैं, जीत किसको नसीब होगी उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। मैच नंबर 6 है वैसे आज, और राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद से हार के आए हैं, क्योंकि 286 लगा दिए थे हैदराबाद वालों ने हैदराबाद में। ज़रूर वो लड़ाई लड़ी 242 तक वो भी पहुँचे, लेकिन हार गए ना अंत में। कोलकाता नाइट राइडर्स मतलब अगर आप कहोगे RCB ने हराया, और लगभग आप कहोगे थोड़ा एक तरफा हराया, क्योंकि पहले अगर आप उनकी बैटिंग के वो 10 ओवर अगर आप हटा दो, उसके बाद RCB ने वो थोड़ा कमाल का कमबैक किया एक्चुअली, और मात दे दी डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता के नाइट राइडर्स को। अब दोनों टीमें हार के पहुंची हैं, और दोनों टीमों की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। राजस्थान की अगर आप देखते हो गेंदबाजी वो थोड़ी सी आपको दिखती है यार अप और डाउन। मतलब संदीप शर्मा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जोफ्रा आर्चर वो भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेकिन भाई हैदराबाद वालों ने जो मतलब हाल किया ना, 4 ओवर में 74 खा गए भैया जोफ्रा। और भैया आर्चर को समझ ही नहीं आया कि मतलब हो क्या रहा है, मतलब अत्याचार हुआ आर्चर के साथ, क्योंकि 4 ओवर में 74 मतलब खा गए रन। और क्या अब इस मुकाबले में खेलेंगे। संदीप शर्मा स्लोअर वन कमाल की डालते हैं, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनके पास वो नहीं है ना अभी, तो यूजी चैल नहीं है।
आर अश्विन नहीं है तो वो अनएक्सपीरियंस गेंदबाजी साइड लगती है। और जब ऐसी आपके पास गेंदबाजी साइड हो तो आपको बैटिंग से मतलब वो दमखम दिखाना होगा, क्योंकि बैटिंग में वो दमखम है। संजू सैमसन, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, तो भैया जब ऐसी बैटिंग हो तो भैया 230-250 आपको लगाने पड़ेंगे राजस्थान वालों, और तभी जाके वो बात बनेगी। क्योंकि आज की जैन में 240-250 तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 210, 215 या फिर 200 भैया उससे काम नहीं चलता है, वो सेफ स्कोर नहीं है। क्योंकि पाटा विकेट पे ये बड़ा ही हम कहते हैं वो थोड़ा सा वो आप कहोगे कि चेज़ हो जाता है। तो राजस्थान वालों को अब देखना होगा उनकी बैटिंग किस तरह की वो आज करते हैं। लेकिन गेंदबाजी पे सवाल रहेगा जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, और देखना होगा किस तरीके की मतलब कॉम्बिनेशन उनका रहने वाला है। कोलकाता नाइट राइडर्स की अब बात कर लेते हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स पहला ओपनिंग मुकाबला था आईपीएल सीज़न 18 का, और शुरुआत वैसे मिली थी कोलकाता को। मतलब पहले उनकी अगर हमने जब बैटिंग देखते हैं तो 10 ओवर में वो आरसीबी के खिलाफ वो 100 का आंकड़ा कर लिया था पार, लेकिन उसके बाद मात्र 174 पे ही सिमट जाना, और ये थोड़ा लगता है कि कोलैप्स हो गया, क्योंकि रिंकू, रमनदीप और रसल नहीं चले, और इसका नुकसान भरना पड़ा एक्चुअली कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, 2 लेफ्ट हैंडेड वो उतार रहे हैं अपने ओपनिंग पार्टनर सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका दिया जा सकता है। ज़रूर आप कहोगे एक ही मैच है यार, एक ही मैच के बाद आप क्या बदलाव करोगे, या पहले से प्लानिंग करते हो ना अपने कॉम्बिनेशन की। अब एक मैच के बाद आप नहीं बदल सकते। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मान लो 3-4 मैच में अगर यही कॉम्बिनेशन चलता है, अगर चल जाता है तो अच्छा है कोलकाता के लिए, लेकिन अगर नहीं चलता है ना कोलकाता के लिए, तो वो रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका दे सकते हैं ओपनिंग स्लॉट पे, उनको खिला सकते हैं गुरबाज को। तो बैटिंग लाइनअप वैसे कोलकाता की कमाल की है, क्योंकि अगर आप देखते हो आंद्रे रसल से लेकर अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण, ऊपर से आप क्विंटन डी कॉक भी अभी हैं, और फिर रिंकू, रमनदीप और रसल, तो बैटिंग लाइनअप में गहराई है। और इसलिए हमने बात करी कि उनको भी वो मतलब बैटिंग तो अगर आप देखते हो ना इस पूरे टूर्नामेंट में 10 की 10 टीमों में से वो थोड़ी सी आपको हल्की सी कमज़ोर आप वीकनेस अगर बात करते हैं तो गुजरात की लगती है, और थोड़ी सी मैं बात करूँ ना तो वो मुझे लखनऊ की भी लगती है। 3-4 मतलब खिलाड़ी हैं इन दोनों टीमों के पास, अगर वो चलेंगे तो हो सकता है 230-240 बनाएं, लेकिन अगर वो नहीं चलेंगे तो क्या बना पाएंगे, तो क्या वो 200 पार कर पाएंगे, तो ये एक सवाल रहेगा। अब गेंदबाजी कोलकाता की मैं बात कर रहा था, तो हर्षित राणा है, कमाल की गेंदबाजी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने करी थी। पहला मुकाबला ज़रूर उतना शानदार नहीं गया, लेकिन जो पेस यूनिट है कोलकाता की उस पर थोड़ा मैं देख रहा हूँ कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है, क्योंकि हर्षित राणा थोड़े से वो इफेक्टफुल गेंदबाज हैं, लेकिन पहले मुकाबले में असरदार नहीं दिखे। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, मतलब ये दो तो मतलब आपके पास एक ऐसे स्पिनर हैं जो बांध के रखते हैं बल्लेबाजों को। तो देखना होगा किस तरीके का दोनों टीमों का एक्चुअली गेंदबाजी लाइनअप रहेगा। बैटिंग दोनों टीमों की, राजस्थान और कोलकाता की, दोनों की वो हम कहते हैं तो बड़ी कमाल की है, लेकिन गेंदबाजी में वो थोड़ा देखना होगा किस तरीके का मतलब कॉम्बिनेशन दोनों टीमें खिलाएंगी। क्या जोफ्रा खेलेंगे राजस्थान की तरफ से, या कुछ बदलाव होगा कोलकाता की भी तरफ से, तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हर रात हर दिन ब्लॉकबस्टर है यार, क्योंकि ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है। तो बस आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और मैं जा रहा हूँ इस मुकाबले में, एक्चुअली प्रिडिक्ट कर देता हूँ, प्रिडिक्शन कर देता हूँ इस मुकाबले में। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली राजस्थान के साथ जा रहा हूँ इस मुकाबले में, ठीक है। आप बता दो आप किसके साथ हो, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, करो यूज़, बताओ आप कौन सी टीम के साथ जा रहे हो इस मुकाबले में, बताओ यार, तभी तो मुझे पता लगेगी कि आप वो लगातार वॉच कर रहे हो, लगातार देख रहे हो, ठीक है। अब 3 काम आपको करने हैं, मेरा काम यहाँ पे ऑलरेडी जो कि अब ख़त्म हो चुका है। वो 3 काम आपके कौन से हैं वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। 3 काम कौन से हैं दोस्तों,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है आपको, और दूसरा ये हमारे इस चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी को भी आपको बजा देना है, और तीसरा ये कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को शेयर अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। तो कर दो ये 3 काम, मेरा काम होता है यहाँ पे ख़त्म। अगली मुलाकात होती है हर रोज़ की तरह कल, तो बने रहो, जुड़े रहो। क्रिकेट का एक एनालिसिस जारी है ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।